आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। 12th क्लास में कैलकुलस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर नहीं जानेंगे तो एप्लीकेशन भी नहीं जानेंगे डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन नहीं पता होगा तो इंटीग्रेशन भी नहीं सीख सकते हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन के कुछ एलिमेंट्री सेक्शन 11th क्लास में दिए हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 11th क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़े हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े हैं। तो हम बेसिक से ही लेके चलते हैं और 11 का क्वेश्चन भी धीरे धीरे करा देंगे। तो ध्यान से समझो, इसके पिछले क्लास में हम लोग लिमिट को कंप्लीट किए थे, कंटिन्यूटी को कंप्लीट किए थे और बोले थे कि अलग बुक से भी जाकर क्वेश्चन को बनाओ। फिर कुछ दिनों के बाद क्वेश्चन बैंक देखा जाएगा अलग अलग कंपटीशन एग्जामिनेशन का, बोर्ड एग्जामिनेशन का। लेकिन एक बात समझो बच्चों, सिर्फ एनसीईआरटी बनाने के साथ साथ हम लोग बहुत सारा लिमिट कंटिन्यूटी का सेक्शन और भी तुम्हें सिखाए विथ कॉन्सेप्ट, इसलिए ध्यान दो। और इतना मेहनत करने के बाद अगर तुम वीडियो नहीं देख रहे हो, तुम घर पर बैठ के आराम कर रहे हो, तो बहुत प्रॉब्लम है बच्चों। देखो, क्योंकि तुम्हारे लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है, ध्यान से समझो। तो डिफरेंशिएशन आज क्या है इसको समझते हैं हम। तो डिफरेंशिएशन हिंदी अवकलन बोला जाता है, हिंदी वैसे इसका अवकलन। ध्यान दो बच्चों, y और x में एक संबंध है, समझना संबंध को। y और x में एक संबंध है, वह संबंध कैसा भी हो सकता है, फॉर्मूला है, रिलेशन दिया है, फंक्शन दिया हुआ है। x बराबर 1 रखें तो y 1 हुआ, x 2 रखेंगे तो y 4 हो जाएगा, x 3 रखेंगे तो y 9 हो जाएगा। मतलब y और x में अगर रिलेशन होगा तो x का वैल्यू को अगर तुम चेंज करते हो तो y भी चेंज करता है, दोनों के वैल्यू में चेंज होता है। तो अगर x का वैल्यू में छोटा चेंज करते हो तो y का वैल्यू भी छोटा सा चेंज होता है। तो इसके आधार पर हम लोग डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। ध्यान देना बच्चों, देखो y बराबर fx एक फंक्शन दिया हुआ है, y बराबर fx एक फंक्शन दिया हुआ है। लेट माने y x के फॉर्म में एक फॉर्मूला दिया है, लेट डेल्टा x बी ए स्मॉल चेंज इन x में एक छोटा सा चेंज ले लिए डेल्टा x, एंड डेल्टा y बी कोरोस्पोंडिंग चेंज इन y। समझना ध्यान से, x में अगर हम कुछ बदलेंगे तो x में बदलने से y में भी मेरा बदलाव होगा। एग्जाम्पल अभी कुछ देर पहले दिखा रहे थे कि y और x में अगर रिलेशन होगा तो x अगर बदल देंगे तो y भी बदल जाएगा। तो x जो है वह x से बदलकर अब x प्लस डेल्टा x हो गया, और जो y है वह y प्लस डेल्टा y हो गया। x में जो बदलाव हुआ x प्लस डेल्टा x का बदलाव हुआ, और कोरोस्पोंडिंग y भी बदल गया y प्लस डेल्टा y। तो डेल्टा y fx प्लस डेल्टा x माइनस y, या y इधर आकर माइनस कर देंगे। fx प्लस डेल्टा x माइनस fx, y का वैल्यू हम fx लिख लिए। डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो fx प्लस डेल्टा x माइनस fx बाई डेल्टा x, दोनों साइड डेल्टा x डिवाइड कर दिए। ध्यान दो बाबू, इसे क्या पढ़ोगे तुम, y में चेंज डिवाइडेड बाई x में चेंज, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, दोनों साइड लिमिट ले रहे हैं, टेकिंग लिमिट बोथ साइड्स। दोनों साइड अगर हम लिमिट लेते हैं तो लिख लिए लिमिट बहुत छोटा सा, डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब जो चेंज हम ले रहे हैं वो बहुत छोटा सा चेंज है, लगभग 0 का चेंज है। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसको लिखें लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx बाई डेल्टा x। तो इसे हम लोग बोलेंगे y में चेंज बटा में x में चेंज। y में चेंज
डिवाइडेड बाई एक्स में चेंज, जब चेंज जो है बहुत छोटा है मतलब टेंस टू 0 है। तो यह जो टर्म दिख रहा है तुम्हें, इसी टर्म को हम dy बाई dx कहते हैं, dy बाई dx ऑफ y। इसका मतलब क्या हुआ कि वो dy बाई dx क्या रिप्रेजेंट किया, तो dy बाई dx रिप्रेजेंट किया बच्चों y में चेंज डिवाइडेड बाई x में चेंज, जब चेंजेस जो हैं वह टेंस टू 0 है। मतलब इतना बड़ा ना लिखकर इसी चीज को हम इतना लिख दिए, और इधर क्या आया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और यह डिफरेंशिएशन इस तरह से फॉर्मूला हिसाब से लाना, इसको कहा जाता है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। यह जो फॉर्मूला है ना, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाता है, डिफरेंशिएशन का बेसिक प्रिंसिपल कहा जाता है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है बच्चों, तो dy बाई dx होता क्या है, तो एकदम ध्यान से समझो, इसको नोट कर लेना। x और y में एक रिलेशन है, x और y में एक रिलेशन, एक फंक्शन दिया हुआ है। x में बदलाव करते जाओगे तो y में बदलाव होते जाएगा। x बदल के x प्लस डेल्टा x हो गया तो y बदल के y प्लस डेल्टा y हो गया। यह y उधर माइनस कर दिए, y का वैल्यू fx लिख दिए, डेल्टा x दोनों साइड डिवाइड किए, फिर लिमिट ले लिए। तो इसे हम बोलते हैं y में चेंज बटा में x में चेंज, जब चेंजेस जो है बहुत छोटा है तो इसी को हम dy बाई dx कहते हैं, जिसका फॉर्मूला यह आता है। ध्यान देना बच्चों, लिख लोगे इसको, वीडियो रोक के लिख लेना। अब ध्यान देना बच्चों, तो डिफरेंशिएशन है क्या, अभी हम क्या सीखें, तो हम सीखें dy बाई dx। तो कोई तुमको dy बाई dx बोलेगा तो तुमको क्या बोल रहा है, dy बाई dx का मतलब क्या है, तो तुम बोलोगे y में चेंज, y एक कोई वेरिएबल होगा, y में चेंज बटा में x में चेंज, जब चेंजेस जो है वह बहुत छोटे हैं, जो चेंजेस जो है वह बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे मतलब टेंस टू 0। मतलब हम अगर ऐसे बोलते हैं चेंज ऑफ y डिवाइडेड बाई चेंज ऑफ x और चेंजेज आर वेरी स्मॉल टेंडिंग टू 0, इतना बड़ा चीज को हम बोलेंगे dy बाई dx। क्लियर है? तो हम इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, इस लाइन को बोलते हैं, पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y किसके अपेक्षा, y में डिफरेंस, y में डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू x, x वेरिएबल के अपेक्षा y के में डिफरेंस, मतलब y में डिफरेंस डिवाइडेड बाई x में डिफरेंस, जब डिफरेंस जो होगा बहुत छोटा होगा। x y दोनों रिलेटेड फंक्शन हैं, रिलेटेड वेरिएबल्स हैं। ध्यान देना बच्चों, तो d बाई डी एक्स y को हम d बाई डी एक्स एफ एक्स लिख सकते हैं। अब इस टर्म को हम एफ डैश एक्स से भी डिनोट करते हैं। एफ डैश एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। इसको हम लोग y डैश से भी नोट करते हैं, y का डिफरेंशिएशन, या इसको हम y1 से भी डिनोट करते हैं। तो y डैश भी लिखा रहेगा, मतलब y का डिफरेंशिएशन करना है। y1 का मतलब भी होता है y का एक बार डिफरेंशिएशन करना है। जनरली हम एफ डैश एक्स लिखते हैं। अगर मेरा dy बाई dx आया तो फॉर्मूला हमको मिला लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, यह हमको मिला। क्लियर समझना बच्चों? इसको हम लोग एफ डैश एक्स कहें। डेल्टा एक्स को अच्छा लगने के लिए हम एच लिख दे रहे, एच टेंस टू 0, ताकि एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, मैंने जहां जहां डेल्टा एक्स है ना वहां वहां एच लिख दिए। अब यहाँ पे आ गया एफ डैश ए, मैंने किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करने के बाद किसी पार्टिकुलर पॉइंट x बराबर a पर डिफरेंशिएशन, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान देना, यही डिफरेंशिएशन का किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट a पर फॉर्मूला हो गया। अब तुम देख रहे हो कि y और x में एक रिलेशन था, एक फंक्शन था,
x बदलते जा रहा था तो y भी बदलेगा। x के छोटा बदलाव के लिए y में भी छोटा सा बदलाव, छोटा सा चेंज होगा। y में चेंज डिवाइडेड बाई x में चेंज, जब चेंजेज आर टेंडिंग टू जीरो इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसे dy बाई dx लिखते हैं, f डैश x लिखते हैं, y डैश लिखते हैं या y1 करते हैं। इसे यह नोटेशन हो गया डिफरेंशिएशन का, और डिफरेंशिएशन का यह फार्मूला हो गया। इस फार्मूला, इसे फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। इस फार्मूला से हम किसी भी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। क्लियर है बच्चों? तो अब कहानी मेरा आगे बढ़ता है कि कोई भी चीज लिमिट लिखा हुआ है तो उसमें दो लिमिट शामिल होता है, एगो जस्ट आगे और जस्ट पीछे। मतलब लिमिट h टेंस टू 0 प्लस fa प्लस h माइनस fa बाई h, और एक होता है h टेंस टू 0 माइनस fa प्लस h माइनस fa बाई h। क्योंकि टेंस टू 0 में दो चीज है, 0 प्लस और 0 माइनस। तो 0 प्लस मैंने आगे मतलब राइट हैंड, तो यह डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डेरिवेटिव कहा जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। आगे वाला वैल्यू को बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डिफरेंशिएशन। RHD डिनोट करते हैं इससे। मतलब ये तो जान गए यह डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, यह f डैश a का फॉर्मूला है, a से थोड़ा अधिक वैल्यू पर डिफरेंशिएशन, और f डैश a माइनस मतलब a से थोड़ा कम वैल्यू पर डिफरेंशिएशन। कम वैल्यू वालों को लेफ्ट बोलते हैं, पढ़े हो तुम, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसे हम लोग बोलते हैं LHD। ठीक है बच्चों? तो fx इज डिफरेंशिएबल, fx जो है उसका डिफरेंशिएशन होता है, मतलब वह डिफरेंशिएशन होने योग्य है एट x इक्वल टू a। जैसे लिमिट निकलता था कब? जब LHL RHL बराबर होता था। उसी तरह कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएशन कब होगा उसका? जब जस्ट आगे का वैल्यू और जस्ट पीछे का डिफरेंशिएशन, जस्ट आगे का डिफरेंशिएशन जस्ट पीछे का डिफरेंशिएशन बराबर हो। इफ LHD बराबर होगा RHD। तो कहीं भी यह टेंशन दिखा ना कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो LHD RHD निकालना जरूरी होता है। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं डिफरेंशिएशन करना जानते हैं लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं जानते हैं। सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स जो होते हैं, उन सब बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में, पंजाब बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में, एमपी बोर्ड में, सभी बोर्ड में बाबू जरूर से जरूर डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन पूछता है और पूछा गया है। और जब एनडीए एयरफोर्स कंपटीशन जब तुम दोगे तो कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है डिफरेंशिएबिलिटी का। तो धीरे धीरे हम पहुंचेंगे सब बड़े बड़े चीजों तक, अभी कॉन्सेप्ट समझो। y और x में एक रिलेशन था, रिलेशन जब था तो x बदलने पे y भी बदल रहा था। x में थोड़ा सा चेंज, y में भी थोड़ा चेंज हो गया। तो y में चेंज डिवाइडेड बाई x में चेंज, जब चेंजेज बहुत छोटा हो, इसी को हम डिफरेंशिएशन किए और डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला आ गया। उस फार्मूला में लिमिट लग गया तो लिमिट दो को होता है, एगो आगे एगो पीछे, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड। तो डिफरेंशिएशन के भी दो फार्मूला आ गए, एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड। तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो? बराबर हो। क्लियर है बच्चों? तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा तो ही कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। तो कुछ डिफरेंशिएशन के छोटे छोटे चीज हम तुम लोग को भी बताते हैं, ध्यान देना। जैसे fx बराबर मान लो दे दिया x², ठीक ना? क्वेश्चन छोटा सा सवाल, f डैश x निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल के मदद से। फर्स्ट प्रिंसिपल के मदद से हम लोग निकालना चाहते हैं। तो हम f डैश x का फॉर्मूला पढ़े हैं, लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाई h। यह फॉर्मूला हम पढ़े हैं। कोई भी चीज का डिफरेंशिएशन का यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। तो अगर fx बराबर x² है तो fx प्लस h बराबर क्या होगा? x प्लस h का होल स्क्वायर। अगर fx x² है तो fx प्लस h क्या होगा बाबू? तो x की जगह पे x प्लस h लिख देंगे। तो यहां पर मेरा आ गया
एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एच, लिख देंगे इसको। तो मेरा वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर बाई एच। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, h कॉमन लेते हैं तो h प्लस 2x बाई एच आ गया। h से h कट गया, h के जगह 0 पुट करोगे 2x मिल गया। यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होगा वह क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। तो कोई भी एक सिंगल फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन इस तरह से पुट करके हम लोग बना सकते हैं। इसमें लिमिट का यूज भी है। इसी क्वेश्चन को अगर तुम आगे बनाना चाहते हो fx बराबर एक्स क्यूब को, तो घर पे ट्राई करोगे, वही x प्लस एच का क्यू आएगा। एक क्यू ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लाना, एफ डैश एक्स निकालोगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। निकाल कर देखना, इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान दो बाबू, इसी तरह से बहुत सारे फर्स्ट प्रिंसिपल पे डिफरेंशिएशन कर करके चीजों को जुटाया गया और फिर डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फार्मूला लिस्ट ही बना लिया गया। हम लोग को 12th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ना नहीं है, हम लोग को 11 में ही पढ़ लेना था, लेकिन हम आइडिया सिखा दिए तुमको कि बनता कैसे है क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? लिमिट तो तुम जानते हो, कैसा भी लिमिट तुम बनाना जानते हो, तो लिमिट है ना सोल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन में मिलेगा, तो डिफरेंशिएशन में तुम लिमिट तो सोल्व कर ही लोगे। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं इसका। पहले तो डिफरेंशिएशन है क्या यह जान गए, फर्स्ट प्रिंसिपल से हम डिफरेंशिएशन निकालते कैसे है यह जान गए। डिफरेंशिएशन निकाल के वो लिस्टेड फार्मूला का लिस्ट बनता है, वो फार्मूला लिस्ट हम तुमको बता रहे हैं। अगर मान लो एक छोटा सा और सवाल ले लो, एफ एक्स बराबर साइन एक्स दे दे, तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा बाबू, साइन एक्स प्लस एच होगा। तो अगर हमको यहां एफ डैश एक्स करना होगा तो फिर से वही एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाई एच। और फिर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आ गया। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में तुम पढ़े हो, 2 cos c प्लस b बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 बाई एच। यूज क्या किए हैं फॉर्मूला में, तो साइन सी माइनस साइन डी। देखो सब कुछ यूज होते जाता है। अब कोई बच्चा सोचता है ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी पढ़े हैं तो काम चलेगा, अगर नहीं भी पढ़े होगे तो फॉर्मूला जब जब लिखेंगे तो ध्यान रखना। देखो साइन सी माइनस साइन डी आएगा तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। बहुत सारा बच्चा कहता नहीं समझा, खुद से करके देखो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, इसमें रख के देखो, तो खुद से आगे बढ़ने का कोशिश करो बाबू। एक्स एक्स कट गया, तो यहाँ पे आगे बढ़े तो लिमिट आया h टेंड्स टू 0 2 cos 2x प्लस h बाई 2 और यहाँ पे साइन h बाई 2 आया है। h 0 है तो साइन थीटा के बराबर होता है अगर थीटा 0 है। h लिख दिए, h या नीचे h है, h को h से एक h कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, लिमिट में इतना दिन से पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे h की जगह 0 भरोगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, cos x आ जाएगा। यह तुम्हें क्या सीखने को मिला कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या मिलता है बाबू, cos x का। इसी तरह हर ट्रिग्नोमेट्री का, हर एक्सपोनेंशियल का, हर लॉग का, हर फार्मूला का डिफरेंशिएशन निकाल के एक लिस्ट बना लिया गया। धीरे धीरे हम लिस्ट बनाते हैं और बता देंगे तुम्हें, लेकिन तरीका क्या था वह पहले हम तुम लोग को सिखाए और यह बता दिए कि कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता क्या है। और जरूरी नहीं कि हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकले ही पार्टिकुलर पॉइंट पे, नहीं भी निकल सकता है जब एलएचडी और आरएचडी बराबर ना हो, जब झंझट करे लिमिट। यहाँ तो अभी तक झंझट नहीं कर रहा था लिमिट, भाई डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे आंसर दे रहा था। क्लियर है बच्चों? ये सब नोट करते जाओगे। अभी थोड़ा आगे के सेक्शन में हम देखते हैं बच्चों कि हमारा डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फार्मूला होते हैं। तो फार्मूला क्या होते हैं, तो ध्यान दो, d बाई डी एक्स एक्स के पावर n, तो n x n माइनस 1, मतलब कभी भी पावर का डिफरेंशिएशन होता है तो पावर साइड में आता है, पावर में एक की कमी होती है।
डी बाई डी एक्स के पावर 6 है तो 6x के पावर 5 होता है डिफरेंशिएशन में। जो भी पावर होगा साइड में आएगा, पावर में कम हो जाएगा। डी बाई डी एक्स साइन एक्स होगा तो उसका कॉस एक्स होता है। ये सब फॉर्मूला याद रखना है। लाया किसे गया है बाबू, तो वही जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स सेक एक्स क्या होता है, तो सेक एक्स टेन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स क्या होता है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स क्या होता है, तो ई के पावर एक्स डायरेक्ट होता है। ई के पावर एक्स का डायरेक्ट ई के पावर एक्स। जहां डाउट क्रिएट हो रहा ना फॉर्मूला में, डायरेक्ट वहां पहुंच जाओगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाओगे आ जाएगा। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है बच्चों, तो 1 बाई एक्स होता है। तो इसी तरह से हम लोग सबका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखते हैं। बहुत सारे फॉर्मूला है, लेकिन फिलहाल अभी तुम लोग इतना याद रखोगे। और भी बहुत सारे फॉर्मूला है, कोई ऐसा नहीं कि फॉर्मूला इतना ही है या क्या है। जैसे जैसे क्वेश्चन में मेरा फॉर्मूला यूज आते जाएगा, हम क्वेश्चन को तुम लोग को बताते जाएंगे। अभी आज हम तुम लोग को बहुत ही नॉर्मल सा क्लास दिए हैं डिफरेंशिएशन पे, थोड़ा और ध्यान दे दो, अभी बताते हैं। तो देखो बच्चों, अभी तक हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल जान गए, डिफरेंशिएशन क्या होता है जान गए, फर्स्ट प्रिंसिपल से कुछ क्वेश्चन बना के भी तुम्हें दिखा दिए और फॉर्मूला का एक लिस्ट भी बता दिए। अब आते हैं ग्राफिकल अप्रोच पे, मतलब डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल अप्रोच क्या होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान से समझना। मान लो कि एक फंक्शन हमारा एक्स और वाई में होता है, दो वेरिएबल में। एक वेरिएबल को वाई एक्सिस पे, एक वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे लिखेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो ग्राफ बन ही जाएगा। ग्राफ बना लिए, यहां पे एक पॉइंट लिए और एक पॉइंट यहां पे लिए। एक पॉइंट यहां पे ले लेते हैं ए और एक पॉइंट ले लेते हैं बी। यहां पे पॉइंट लेते हैं x1 x में और यहां पे पॉइंट लेते हैं x2। यह पॉइंट होता है मेरा y1 और यह पॉइंट हो जाता है मेरा y2। ध्यान दो, तो यह जो दिख रहा है तुम्हें, यहां से यहां जो गैप है वह x में गैप है, तो इसे डेल्टा x कह दिए। x में अंतर, a और b दो पॉइंट था, उसमें x में अंतर क्या था, तो डेल्टा x। y में अंतर क्या था, तो डेल्टा y। इसको अगर हम थीटा माने, इतना दूर थीटा, तो tan थीटा मेरा क्या होगा बाबू, डेल्टा y बाई डेल्टा x, डेल्टा y बाई डेल्टा x। ठीक है, अगर हम डेल्टा x को टेंस टू 0 कर दें तो डेल्टा y बाई डेल्टा x ही मेरा dy बाई dx हो जाता है। जानते हो तुम, डेल्टा x 0 करने का मतलब है कि डेल्टा y भी 0 हो जाएगा, यानी कि जो पॉइंट b था वो जाके सट जाएगा a में, क्योंकि x फिर डेल्टा x 0 यानी पॉइंट वहां कहां आके सट जाएगा इसमें। तो जो a b मिला रहे थे, अब a यहां है और b भी वही है ऑलमोस्ट, तो a और b को मिलाएंगे अगर, तो यह लाइन बनेगा। ध्यान दो, तो यह लाइन क्या होगा, a पर टेंजेंट हो गया, स्पर्श रेखा हो गया ए पे, और वह जो एंगल एक्स एक्सिस से बना रहा था अब क्या बन गया, फाई बन गया। तो जो अगर हम डेल्टा एक्स को 0 करेंगे तो जो मेरा ए बी लाइन था, ए बी क्या बन जाएगा, तो टेंजेंट एट ए बी क्या बन जाएगा, ए पर टेंजेंट बन जाएगा, और थीटा क्या बन जाएगा बाबू, फाई। तो tan फाई बराबर आ जाएगा, dy बाई dx। अब tan फाई क्या है, देखो कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से अगर थीटा एंगल बनाती है तो tan थीटा को हम स्लोप कहते हैं। कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है तो tan थीटा को हम स्लोप कहते हैं। तो tan फाई क्या हो गया, स्लोप हो गया किसका, इस लाइन का, और यह लाइन क्या है, टेंजेंट। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट
स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर हो गया dy बाई dx। यानी किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब एक कर्व दिया है, ध्यान देना, एक कर्व दिया है, इस पॉइंट पर हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट खींचेंगे, एक्स एक्सिस को जहां काट दिया tan थीटा बराबर इस पॉइंट का डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन उसे है क्या, तो dy बाई dx, माने y में हाइट बटा में x में हाइट, तो y बाई x, tan थीटा ऐसे बन रहा है, तो dy बाई dx एक्चुअली क्या होता है, तो tan थीटा होता है, और उस समय x और y पॉइंट क्या होता है, कोइंसाइड कर जाता है ऑलमोस्ट, तो ए बी एक पॉइंट जो है वह ए पर ही पॉइंट हो जाता है। ध्यान दो, इस ग्राफ को थोड़ा सा और बढ़िया से थोड़ा फ्रीली अब समझा देते हैं, ध्यान से समझना। देखो बच्चों, मान लो बच्चों कि एक कर्व है इस तरह से, यहां पे हम दो पॉइंट लिए ए और बी, ए और बी को मिलाने से मेरा एक्स एक्सिस पे यहाँ पे वो एंगल बन रहा था थीटा। अब बी पॉइंट वह आ गया ए पर, डेल्टा जीरो कर देंगे तो बी पॉइंट ए पे आ जाएगा, तो जो लाइन या कॉर्ड बन रहा था वह क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा, और वह टेंजेंट एंगल बना लिया फाई, तो dy बाई dx ही ना मेरा tan फाई आया, तो tan फाई को हम क्या कहते हैं, स्लोप काची का, टेंजेंट का, तो dy बाई dx ग्राफ के हिसाब से देखेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ग्राफ नहीं बुझाया तो बाद में फिर बुझाएगा, या टॉपिक फिर पढ़ना है आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। आज बस इतना सीखना है कि डिफरेंशिएशन ग्राफिकल मीनिंग में होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। माने कोई भी कर्व है तो बहुत सारा पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन निकालना होगा उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे, और टेंजेंट जो होगा उसका स्लोप ही उस पॉइंट का डिफरेंशिएशन होगा। माने किसी भी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डिफरेंशिएशन एट दैट पॉइंट। तो आज डिफरेंशिएशन क्लास में देखो बच्चों, ध्यान दो, इंटरेस्ट अगर बनाना होता है, जैसे कि जो गांव देहात लोकल बच्चे होते हैं वो मैथ को बनाना सीखते हैं, कॉन्सेप्ट कभी कोशिश ही नहीं करते हैं, उनका मतलब होता है किताब उठाओ, धड़ धड़ क्वेश्चन लगाओ, काम खत्म, यह उनका अप्रोच होता है। अगर तुम मैथ को बेसिक जानोगे, अच्छा से जानोगे, तो ही ना तुम दूर जा सकते हो मैथ में, रेंज तुम्हारा बड़ा हो सकता है, और रेंज को बड़ा करने के लिए बेसिक को पकड़ के पढ़ना पड़ता है, जो तुम्हें हम पढ़ा रहे हैं। किताब तो एनसीईआरटी पूरा टोटल बनाएंगे, और उसके अलावा बेसिक्स के सहायता से कंपटीशन निकलवाएंगे और बोर्ड में 100 नंबर आएगा। इसलिए ध्यान पूर्वक अभी तक के क्लास को कंप्लीट करो। और देखो बच्चों, खुश रहोगे तभी पढ़ोगे, और खुश कब रहोगे, जब पढ़ोगे, समझ रहे हो। तो ध्यान से कि जब अपने अंदर खुशी खोजो, टारगेट बनाओ, लक्ष्य बनाओ, मेहनत करो, पूरा करो। और यह जो चैनल है वह तुम्हें फुल कोर्स प्रोवाइड करा देगा, इसलिए इस चैनल से जुड़े रहो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो, क्योंकि सभी लोगों को फायदा हो, और हमें भी, मुझे भी लगे कि सब लोग देख रहे हैं, तो हम और भी अच्छी चीजें ले आए पढ़ाने के लिए, और भी चीजें खोज के लाए पढ़ाने के लिए तुमको, और सब कुछ बताए तुम्हें। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो बड़े कंपटीशन, बड़े शहरों की चीजों को भी तुमको पढ़ाया जा सकता है, केवल सपोर्ट करते रहो चैनल को।